नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जूही की कहानी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद प्यारी कहानी। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मेरा नाम रविंद्र शर्मा है। उम्र 26 साल और मैं पिछले 10 साल से मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन रजत मेहरा के घर में काम कर रहा था। रजत सर मुझे प्यार से रवि बुलाते थे। उनके लिए मैं सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि उनका सबसे भरोसेमंद साथी था। उनके घर में काम करने वाले दर्जनों नौकरों में से मैं ही वह था जिसे वे अपनी हर छोटी बड़ी बात बताते, चाहे कारोबार का हिसाब किताब हो या घर की जिम्मेदारियां। रजत सर सब कुछ मुझ पर छोड़ देते। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी 16 साल की बेटी काव्या उनकी इकलौती संतान थी। काव्या थोड़ी जिद्दी, थोड़ी नटखट, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। रजत सर उसे बहुत लाड प्यार से रखते थे। एक दिन रजत सर ने मुझे बुलाया और कहा, रवि, मुझे 3 हफ्ते के लिए लंदन जाना है। मेरा पूरा घर और कारोबार तेरे जिम्मे है। सबसे जरूरी, काव्या का ख्याल रखना। उन्हें पता था कि मैं थोड़ा लापरवाह था और कभी कभी रात को नींद में इधर उधर घूमने की आदत भी है। मैंने सर झुकाकर कहा, जी सर, आप निश्चिंत रहें, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन फिर उन्होंने जो कहा वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि, रात को तुम काव्या के कमरे में ही सोना, उसके साथ रहना ताकि वह सुरक्षित रहे। मैं अवाक रह गया। मैंने हकलाते हुए कहा, सर, यह ठीक नहीं होगा। मैं बाहर हॉल में सो जाऊंगा, वहां से सब पर नजर रखूंगा। लेकिन रजत सर ने सख्ती से कहा, रवि, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरे बेटे जैसे हो, बस मेरी बात मानो। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं काव्या के कमरे में नहीं सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रजत सर एक विधुर थे, लेकिन उनकी संपत्ति और कारोबार की वजह से उनका रुतबा शहर में बहुत बड़ा था। उनका घर मुंबई के पॉश इलाके में एक आलीशान बंगले में था और उनकी जिंदगी में सिर्फ काव्या ही उनकी दुनिया थी। मैं जब उनके यहाँ काम करने आया था तब मैं सिर्फ 16 साल का था। उस वक्त रजत सर और उनकी पत्नी की शादी को कई साल हो चुके थे। उनकी पत्नी की बीमारी की वजह से मृत्यु ने उनके जीवन में एक खालीपन छोड़ दिया था। उस दुख के समय में मैंने रजत सर का बहुत साथ दिया, शायद इसलिए वे मुझ पर इतना भरोसा करते थे। काव्या उस वक्त छोटी थी, लेकिन उसकी शरारतें और मासूमियत ने घर में कुछ हद तक खुशियां बनाए रखी थीं। जिस दिन रजत सर लंदन के लिए रवाना हुए, मैंने राहत की सांस ली। उनके जाने के बाद मैंने सोचा, अब कुछ दिन मैं अपने तरीके से जी लूंगा। मैंने उनके लिविंग रूम के शानदार सोफे पर बैठकर टीवी ऑन किया और अपने लिए एक कप कॉफी मंगवाई। मैंने पैर कॉफी टेबल पर रखे और रिमोट से चैनल बदलने लगा। तभी दरवाजा खुला और काव्या अंदर आई। उसने मुझे इस तरह बैठे देखा तो भौहें चढ़ाते हुए बोली, रवि, ये क्या तमीज है? पापा के टेबल पर पैर रखे हो? उनकी गैर मौजूदगी में तुम मालिक बन गए हो क्या? मैं हड़बड़ाकर उठा और सीधा बैठ गया। सॉरी छोटी मालकिन, गलती हो गई, प्लीज पापा से शिकायत मत करना, मैंने हंसते हुए कहा। काव्या ने रिमोट छीना और सोफे पर बैठकर बोली, पापा नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मनमानी करो। मैं इस घर की मालकिन हूं और तुम सब मेरी बात मानोगे। मैंने मन ही मन हंसते हुए कहा, जी, जैसा आप कहें। दिन भर मैं काव्या की शरारतों और घर के कामों में उलझा रहा। वह मुझसे बार बार बाजार जाने को कहती, कभी उसका फोन चार्जर मंगवाती तो कभी अपने लिए जंक फूड। मैं उसकी हर बात मानता, क्योंकि रजत सर ने कहा था कि काव्या को कभी नाराज मत करना। रात हुई तो मैं अपने कमरे में जाने लगा। तभी काव्या ने मुझे टोका, रवि, तुम कहां जा रहे हो? पापा ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। मैंने बेचैनी से कहा, छोटी मालकिन, मैं हॉल में सो जाऊंगा, वहां से सब कुछ दिखता है। लेकिन उसने जिद पकड़ ली, नहीं, पापा ने तुम्हें मेरे साथ रहने को कहा है। चलो मेरे कमरे में कालीन पर लेट जाओ। मजबूरन मुझे उसके कमरे में जाना पड़ा। काव्या अपने बेड पर सो गई और मैं कालीन पर लेट गया। कमरे में अंधेरा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भले ही काव्या सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन मेरे लिए यह स्थिति बहुत असहज थी। रजत सर को कोई और इंतजाम करना चाहिए था। तभी मेरी नजर काव्या पर पड़ी। नींद में वह बिल्कुल मासूम लग रही थी, जैसे कोई छोटी बच्ची। मैंने फौरन नजरें हटाईं और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। रात को अचानक कुत्तों की भौंकने की आवाज आई। काव्या डर कर उठ बैठी और नींद में बड़बड़ाने लगी, पापा, मुझे डर लग रहा है। उसने बेड पर हाथ मारा,
शायद अपने पिता को ढूंढ रही थी। मैं असमंजस में था कि क्या करूं। आखिरकार मैंने उसका हाथ पकड़ा। मेरा हाथ पकड़ते ही वह शांत होकर फिर से सो गई। मैं कुछ देर खड़ा रहा और जब वह गहरी नींद में चली गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और वापस कालीन पर लेट गया। अगले दिन काव्या को कॉलेज ड्रॉप करने के बाद मैं कारोबार के कामों में व्यस्त हो गया। रजत सर की फैक्ट्री का हिसाब किताब, माल की डिलीवरी और कर्मचारियों की देखभाल सब मेरी जिम्मेदारी थी। मैं इतना उलझ गया कि मैं यह भी भूल गया कि काव्या को कॉलेज से वापस लाना था। दोपहर 2 बजे रजत सर का फोन आया। वे गुस्से में चिल्लाए, रवि, काव्या अभी तक कॉलेज में है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? मैं सन्न रह गया। मैंने तुरंत ड्राइवर को बुलाया और कॉलेज की ओर भागा। जब हम वहां पहुंचे तो काव्या अकेली खड़ी थी, गुस्से से लाल। गाड़ी में बैठते ही उसने मुझे खरी खोटी सुनाई। पापा को आने दो, तुम्हारी खैर नहीं। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, क्योंकि गलती मेरी थी। घर पहुंचने पर और बवाल हुआ। रसोइये ने खाना नहीं बनाया था और नौकरानी ने भी घर की सफाई नहीं की थी। सब मुझ पर हंस रहे थे, कहने लगे, रवि, तुम भी हमारे जैसे नौकर हो, ज्यादा मालिक मत बनो। मैंने गुस्सा पीकर सबको काम पर लगाया और घर को चमकवाया। रात को मैं इतना थक गया था कि काव्या के कमरे में जाने की बजाय हॉल के सोफे पर ही सो गया। आधी रात को मुझे कुछ आहट सुनाई दी। मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि कोई काव्या के कमरे की खिड़की के पास खड़ा है। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? वह शख्स भागकर किचन की ओर गया। मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन किचन खाली था। किचन का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। मैंने उसे तुरंत बंद किया और वापस हॉल में आ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा, यह कोई चोर हो सकता है। मैं तुरंत काव्या के कमरे में गया। वह सो रही थी। मैं कालीन पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने घर की सुरक्षा बढ़ा दी। मैंने गार्ड को रात में गश्त करने को कहा और सीसीटीवी कैमरे चेक किए। कुछ दिन शांति रही, लेकिन एक रात रसोइये ने मुझे ठंडाई दी और कहा, रवि भाई, इसे पी लो, अच्छी नींद आएगी। मैंने ठंडाई पी और काव्या के कमरे में सो गया। उस रात मुझे इतनी गहरी नींद आई कि सुबह 6 बजे ही आंख खुली। मैंने बेड की ओर देखा, काव्या वहां नहीं थी। मैं घबरा गया। आज रविवार था, कॉलेज की छुट्टी थी। फिर वह कहां गई? मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। मैंने तमाम कर्मचारियों को जगाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी मुझे पता चला कि रसोइयां भी गायब है। मुझे वह रात याद आई जब मैंने किसी को काव्या के कमरे के पास देखा था। क्या वह रसोइया था? मैंने तुरंत रजत सर को फोन किया और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, रवि, पुलिस को फोन करो और रसोइये के घर जाओ। मैं भी अगली फ्लाइट से आ रहा हूं। मैंने पुलिस को सूचना दी और रसोइये के घर की ओर भागा। वहां उसकी पत्नी ने कहा कि वह रात को घर नहीं आया। मोहल्ले वालों ने बताया कि सुबह सुबह उन्होंने रसोइये को एक लड़की के साथ गाड़ी में जाते देखा। पुलिस ने बंगले के बाहर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें रसोइया काव्या को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाते दिख रहा था। गाड़ी का नंबर साफ था। पुलिस ने गाड़ी को ट्रैक करना शुरू किया और मैं उनके साथ था। मुझे याद आया कि रसोइया एक बार मुझे अपने दोस्त के घर ले गया था। मैं पुलिस को लेकर उस जगह की ओर भागा। वहां एक पुराना मकान था। मैंने दरवाजे पर जोर से लात मारी। अंदर रसोइया और उसके 2 साथी थे। काव्या को रस्सियों से बांधकर एक कुर्सी पर बिठाया गया था। वह रो रही थी। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने तीनों को धुन दिया। पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। काव्या मुझसे लिपटकर रोने लगी। मैंने कहा, छोटी मालकिन, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कुछ घंटों बाद रजत सर वापस आए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा, रवि, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। उन्होंने मुझे अपने कारोबार में हिस्सेदारी दी और बाकी कर्मचारियों को साफ कह दिया, आज से रवि का हुक्म तुम सबके लिए आखिरी है। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। काव्या मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानने लगी और हमारा घर फिर से हंसी खुशी से भर गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ज़रूरी नहीं कि जो लोग आपके घर पर काम कर रहे हैं वो सिर्फ नौकर बनकर रहे। उनमें से कुछ आपके परिवार का भी हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो
और ऐसी ही इंटरेस्टिंग व रोमांच भरी कहानियां सुनना चाहते हो तो कमेंट करें। मैं आपके लिए अगली कहानी जल्द ही लेकर आऊंगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात या अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।